अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत ख़ान है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्पीड और वेलोसिटी के हवाले से हमने पढ़ लिया और उसकी जो टाइप्स थी, स्पीड की कुछ टाइप्स मैंने बयान की, आप लोगों के साथ शेयर की, और उसी तरह वेलोसिटी की कुछ टाइप्स थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। ज़रा बच्चों, एक्सेलरेशन के हवाले से अगर हम स्टार्ट करें, एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होता है? अगर हम कोई भी बॉडी है या गाड़ी को हम चलाते हैं, अगर मैं 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुसलसल, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक्सेलरेशन हम गाड़ी से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूं, इमेजिन करो कि मैं 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चल रहा हूं, ना उस वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, ना डिक्रीजमेंट आ रही है, ना उसमें कमी आ रही है, ना उसमें इजाफा हो रहा है। तो उस तरह की केस में एक्सेलरेशन कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता। बच्चों ये याद रखना। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी में तब्दीली आए, या कम हो वेलोसिटी या वेलोसिटी ज्यादा हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऑफ वेलोसिटी कर दो, velocity is called acceleration। तो वेलोसिटी में चेंजिंग आना, वेलोसिटी में तब्दीली आने को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। वेलोसिटी में तब्दीली आना एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जरा देख लो आप लोग, मिसाल के तौर पर एक मेरे पास गाड़ी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब जा रही है। सही, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जानिब जा रही है। मेरे पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, एक कार है, समझ लो कि ये एक कार है। सही, ये रोड के ऊपर जो रोड है वो स्ट्रेट है, क्योंकि हम अभी इधर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, समझो कि वो स्ट्रेट है। इमेजिन करो, तो ये गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट की जानिब जा रही है और इसकी वेलोसिटी क्या है? चलो इमेजिन करो 70 मीटर पर सेकंड, 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। सही, और ये लेट सपोज पहुंच गई पॉइंट, समझ लो इसको सी कहो, चलो इसको हम इसको बी कहते हैं और इसको सी कह देते हैं। जब ये जो गाड़ी थी, जो व्हीकल थी, जो कार थी, वो जब ए से शुरू हुई, इमेजिन करो कि इधर इसकी रफ्तार जो है 70 मीटर पर सेकंड है। जब बी पॉइंट पर पहुंची तो मतलब इसकी रफ्तार क्या हो गई? इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड हो गई। चलो, तो अब मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है? इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, या आप 60 मीटर पर सेकंड कर दो, इसको 80 है, आप 80 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है। इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड से मतलब मजीद इजाफा हुआ है। या इसमें 60 मीटर पर सेकंड भी आप कर सकते हो, यानी इसमें डिक्रीजमेंट भी आ सकता है, तब भी आप एक्सेलरेशन कह सकते हो। लेकिन उसको किस लिहाज से कह सकते हो वो हम अभी मैं बताऊंगा उसके हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा आप लोग देखो कि ये 80 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है ना, कहां है? आगे की जानिब है। वेलोसिटी किस तरफ है? आगे की जानिब है। सही, और जब इसकी वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट आ रहा है, मतलब बढ़ रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ हो गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड है। तो मतलब मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है, जब वेलोसिटी में इंक्रीज होता है, जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, उस केस में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है, दोनों एक ही तरफ, एक ही जानिब होती है। तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो, क्या हो? दोनों पैरेलल हो, उस केस में जो वेलोसिटी होती है या उस केस में जो एक्सेलरेशन होती है, वो उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, यही दोबारा मैं ले लूं पॉइंट ए से, मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी की जानिब अगेन मैं जा रहा हूं, सही। पॉइंट ए से पॉइंट सी की जानिब जा रहा हूं, दोबारा यही गाड़ी में ले लेता हूं, यही व्हीकल में ले लेता हूं, सही। और इसकी इसी टाइम चलो अगेन वही सेम वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड में ले लेता हूं। और अचानक क्या हुआ, इसकी रफ्तार घट गई मतलब कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। 70 से ये आ गई 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, यानी अचानक कमी आ गई। जब कमी आ जाए, वेलोसिटी में कमी आ जाए, अब वेलोसिटी में कमी कैसे आ सकती है? जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई किया होगा थोड़ा सा, या उससे लोअर गियर, जो गाड़ी का जो लोअर गियर होता है, चलो उसने जो इनिशियल जो गियर था 70 मीटर पर सेकंड में जो गियर उसने यूज किया था गाड़ी में, अब 60 मीटर पर सेकंड में चलो उसने स्पीड थोड़ी सी कम की होगी। कम किस तरह की होगी? विद द हेल्प ऑफ ब्रेक्स के जरिए से, या छोटा गियर उसने यूज किया होगा, जो लोअर गियर्स होते हैं वो यूज किया होगा। उस केस में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 60 मीटर पर सेकंड। लेकिन इस केस में फिर भी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, वेलोसिटी आगे की जानिब जा रही है। लेकिन आपकी एक्सेलरेशन जो है क्या वो बढ़ रही है? एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही ना। एक्सेलरेशन में तब्दीली, हाँ, वेलोसिटी में चेंजिंग को एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन अब इधर जो चेंजिंग आ रही है वो वेलोसिटी की डिक्रीज की शक्ल में आ रही है, यानी वेलोसिटी कम होते हुए अपने आप को चेंज कर रही है। उस केस में भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी के अपोजिट होगी। वेलोसिटी फॉरवर्ड है तो एक्सेलरेशन बैकवर्ड है। मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि इस केस में क्या था, इस केस की स्ट्रक्चर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की, इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई गाड़ी की वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन को आप अगर डायग्राम के लिहाज से कैसे भी बता सकते हो कि अगर, या पेपर्स में आपको कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल हो, एक ही जानिब हो, तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। इस तरह भी आपको दे सकते हैं कंफ्यूज कराने के लिए। तो आप समझ लेना, जिधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही जानिब हो तो उस केस में ये समझो कि वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वेलोसिटी में तब्दीली तो आ रही है, लेकिन किस तरह आ रही है? बढ़ के आ रही है। जब वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होगा उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी में तब्दीली आए, किस तरह तब्दीली आए? वेलोसिटी में कम होकर तब्दीली आए, यानी डिक्रीजमेंट आ जाए 70 से 60 में, इधर 70 से 80 में जा रही थी, यानी अब ये 70 से 60 में गई है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल, पैरेलल तो होंगे, पैरेलल तो होंगे। अगर मैं इनको फर्दर यूं ड्रा करूं और यूं ड्रा करूं, एक्सेलरेशन इस तरफ आ रही है और जो वेलोसिटी उस जानिब, यानी कमी आ रही है, वेलोसिटी में कमी आ रही है। ये तो मैंने एक आप लोगों को समझाने के लिए किया। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी रेट मैंने अगेन प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, रेट किसे कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में चेंज आना, तब्दीली आना, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए। सही। अब हम ए तो यूज करेंगे, लेकिन ए को आप बोल्ड भी कर सकते हो या इसके ऊपर कोई एरोहेड यूज करो। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं अभी कहूं वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, किस वजह से है, तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है, अब आप लोग ऊपर डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट की मीनिंग है तो टाइम के साथ, टाइम के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, या आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन रेशियो। सही। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। तो अब आप लोग खुद बताओ कि वेलोसिटी की मैंने यूनिट आप लोगों को बताई थी, क्या थी? मीटर पर सेकंड। और ये टाइम है, अगेन एक सेकंड आ गया डिनोमिनेटर में। अब इस सेकंड को मैं ऊपर लाऊंगा तो पर सेकंड ये पहले से है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, क्या है? 1 है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर भी जो 1 है वो -1, जिसको हम पर सेकंड कहते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? बेसिस सेम। तो पावर्स एड अप होते हैं, दोनों माइनस में तो प्लस होंगे, लेकिन साइड
माइनस का आएगा। तो इस तरह एक्सेलरेशन की क्या यूनिट बनी? एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको इस तरह भी कह सकते हो मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्लियर हो गया? अब जो बात है, मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की बात है, क्योंकि ये बनती है, ड्राइव होती है, आप कहो वेलोसिटी और टाइम को जब हम रेशियो लेते हैं उससे एक्सेलरेशन बनती है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स यूनिट इज दिस वन, और इसकी यूनिट ये है। और अब हम बात करें इसके नेगेटिव एक्सेलरेशन की। ये जो टाइप मैंने आप लोगों को शुरू में समझाई, अब आपने क्या ये किसकी एग्जांपल है? ये जो डायग्राम मैंने ड्रा किया ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन आपसे पूछे, आपने कहना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, यानी सिंपल एक्सेलरेशन या पॉजिटिव एक्सेलरेशन को इससे डिफाइन कर सकते हो जब बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन पैरेलल, एक ही जानिब हो। पैरेलल तो होते हैं लेकिन एक ही जानिब हो, एक ही डायरेक्शन में हो, उस तरह की एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब क्यों होती है? तो आप लोगों को मालूम है, मैंने बता दिया, वो इसलिए होती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है तो दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब होती है। लेकिन अब इस केस में क्या था, वेलोसिटी में कमी आ रही थी, कम हो रही थी, तो इस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी पैरेलल यानी एक दूसरे के उलट थे। या आप इस तरह भी कह सकते हो, इस डायग्राम को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई बॉडी थी, वो किसी सर्टेन वेलोसिटी से चल रही थी, अचानक सडनली एक बंदे ने ब्रेक लगाया, जो ड्राइवर था उसने ब्रेक अप्लाई किया। जब जैसे वो ब्रेक अप्लाई करता है, क्या वो उसी टाइम रुकती है गाड़ी? नहीं रुकती है, उसी दौरान तो नहीं रुकती, इतनी परफेक्ट उसकी ग्रिप तो नहीं होती ना टायर की एकदम से ही रुक जाए। हाँ, लगड़ यानी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है टायर और रोड के दरमियान, लेकिन कुछ फासले तक वो डिपेंड करता है स्पीड पर कि गाड़ी की जो रफ्तार है, वेलोसिटी कितनी है। अगर वो ज्यादा रफ्तार से चल रही थी, एकदम से बंदे ने स्पीड क्या लगा दिया, ब्रेक्स लगा दिया, तो स्केटिंग हो जाती है रोड और टायर के दरमियान, और इस तरह गाड़ी के जो टायर्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन उस तरह चांसेस ज्यादा होते हैं कि गाड़ी जल्दी रुक जाए। सही? तो लेकिन वो एक ही टाइम उसी वक्त तो रुकती नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा स्केट करते हुए आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज आते हुए वो रुक जाती है। गाड़ी रोक तो रहा है बंदा, लेकिन गाड़ी आगे जा रही है उस टाइम भी, गाड़ी आगे मूव कर रही है उस टाइम भी, लेकिन वेलोसिटी में क्या आ रही है? कमी आ रही है। आगे तो मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? आगे की जानी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, लेकिन रफ्तार में क्या आ रही है? डिक्रीजमेंट, कमी आ रही है। इसी कमी की वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? बैकवर्ड। एक्सेलरेशन बैकवर्ड और वेलोसिटी फॉरवर्ड। तो वो केस यही, इस केस को भी आप वही केस कह सकते हो, लेकिन इधर फिलहाल थोड़ी सी कम कमी आ रही है। अब एकदम से ब्रेक लगाओ तब उस केस को भी आप ये केस कह सकते हो। तो यानी ये दोनों केसेस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये तो पहले डिस्कस किया था, जो अभी मैंने बताया कि एकदम से ब्रेक लगाते हो, ये गाड़ी थी, लेट सपोज अगेन 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही थी। लेट सपोज ये पॉइंट बी पे आके एकदम से इसने ब्रेक लगाया, यानी इसकी वेलोसिटी इधर क्या हो गई? जीरो हो गई। अब जीरो इधर आ गई, तो जब इसने ब्रेक अब इधर ही तो अप्लाई नहीं किया होगा ना, एकदम से इधर ही वेलोसिटी जीरो नहीं हो गई होगी, यानी उसने किसी सर्टेन पॉइंट, चलो ए प्राइम ए डैश पर उसने ब्रेक लगाया होगा, इधर से उसकी वेलोसिटी में कमी आते 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 बी पॉइंट तक पहुंचने तक जीरो हो गई होगी। तो मतलब ए डैश से बी तक तो वो मूव कर रही है, किसी वेलोसिटी से तो चल रही है, लेकिन वेलोसिटी कम है, डायरेक्शन तो फॉरवर्ड है, आगे की जानिब है, लेकिन कमी आ रही है। इस कमी की वजह से एक्सेलरेशन बैकवर्ड होगा, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल मुखालिफ। तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्सेलरेशन, उनकी डायग्राम्स, एक्सेलरेशन की यूनिट, उसको डिनोट किससे करते हैं, स्केलर है या वेक्टर है, ये ओवरऑल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फर्दर मैं एक स्पेशल केस बताता हूं एक्सेलरेशन के हवाले से, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जरा देखो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस तरह हमने जिसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसी तरह कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड आप लोगों को बताया था, जिसने नहीं सुना वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख ले। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जरा देखो। कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। सपोज वो जो गाड़ी है, अब इसको मैं ए प्राइम कहता हूं, इसको मैं बी प्राइम कहता हूं। फॉर एग्जांपल इसको ए प्राइम, इसको बी प्राइम। ए प्राइम पर इस गाड़ी की, इस व्हीकल की, इस कार की जो वेलोसिटी थी, ये पहिए हैं, चलो ये ए प्राइम, ये रहा, ये ए प्राइम है। और उसी तरह ये जो है, ये इमेजिन करो ये बी प्राइम है, सही। अब ए प्राइम पर, ए डैश पर इस गाड़ी की वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड है और बी डैश पर भी इसकी वेलोसिटी 70 मीटर पर सेकंड है। और सपोज करो कि इस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, सही। अब जरा देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ए प्राइम और बी प्राइम पर इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, ना कमी आ रही है ना इजाफा हो रहा है। अब कमी आए तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया। वेलोसिटी में कमी आए और वेलोसिटी में इजाफा हो तो उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज ही ना आए, ना बढ़े ना कम हो, तो उस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी में चेंज, यानी डेफिनेशन आप लोग लिख दो, if a body covers equal velocity in equal interval of time, अगर कोई बॉडी बराबर का फासला तय करे बराबर के टाइम इंटरवल में, such velocity, such acceleration is called यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर पेपर में आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर कोई बॉडी, कोई गाड़ी, कोई व्हीकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, उस केस में मुझे बताओ क्या उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। नाम तो है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, उस केस में आप लोग कहना जीरो होगी। जीरो क्यों होगी, अब जरा देखो। अब मैं फार्मूला बनाता हूं, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम है, इमेजिन करो कि इसने 70 मीटर पर सेकंड और 70 मीटर पर सेकंड। अब जीरो कैसे होगा, इमेजिन करो कि इसने ए से लेके ए प्राइम तक जो फासला था, इतना जो टाइम इसने लगाया ए से ए प्राइम तक, इमेजिन करो, यानी 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। ए से ए प्राइम तक इसने 2 सेकंड्स का टाइम लगाया, 2 सेकंड। और ए प्राइम से बी प्राइम तक इसने अगेन 2 सेकंड का टाइम लगाया, यानी इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना फासला इधर भी कवर किया। यानी जितना इसने ए से प्राइम तक कवर किया, जितना टाइम लगाया उतना टाइम ए प्राइम से बी तक भी लगाया, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, सेम। अब हमें मालूम है, अगर मैं फर्दर इसको हल करूं तो हमें मालूम है वेलोसिटी जो है, इसको हम, अब इधर दो वेलोसिटीज आ रही है तो हम vf माइनस vi करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इधर टाइम दोनों आप पुट करो, इन दोनों को आप इधर पुट करो, टाइम जो भी आए। अब इधर देखो वेलोसिटीज तो सेम है,
वी एफ बी वी आई भी सेम है, तो दोनों सेम चीजें जब एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, माइनस होती हैं, तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो आप लोगों को मैंने डायग्राम के जरिए से समझा दिया। उम्मीद है आप लोगों को आज का जो लेक्चर था एक्सेलरेशन, अच्छा उसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट, और उसी तरह वेक्टर है या स्केलर है, उसी तरह मैंने नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मैंने समझा दिया। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पॉजिटिव क्यों कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव क्यों कहते हैं। इंशाल्लाह अगर कल थोड़ा और वो हुआ तो मैं ग्राफिकली भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में समझा दूंगा वैल्यू के हवाले से। जिस तरह मैंने यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैंने वैल्यू के जरिए, जैसे मैंने वी एफ और वी आई पुट करके मैंने हल किया और आंसर लाया, उसी तरह चलो वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।